राम राम जी साਰਿਆਂ ने आप सभी का हार्दिक स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल नियति क्लासेज में। आज हम इंडिया जीके का बिल्कुल फटाफट रिवीजन करांगे। हैं तो थोड़े रफली से नोट्स हैं, लेकिन फिर भी बढ़िया रिवीजन करा दूंगी। मैं रिवीजन करूँ थी तो मैंने सोचा मैं थारा भी रिवीजन करा दूं, तो वीडियो ने लास्ट तक देखियो। सबसे पहला अगस्त प्रस्ताव कब आया था? अगस्त प्रस्ताव 1940 में आया था। उस टाइम पर कौन थे वायसराय, कौन थे जो ब्रिटेन के थे? वे थे लिनलिथगो। उस टाइम पर हमारे देश में कौन थे? लिनलिथगो थे। और इस अगस्त प्रस्ताव में सबसे पहली बार यो मान्या था अंग्रेजा ने कि हाँ हम भारताला का संविधान बनावेंगे। उसके बाद क्या आया था? 1942 में क्रिप्स मिशन आया था, वस्टिल चर्चिल के द्वारा आया था। 1940 में पूछा जाया कर उस टाइम पे तो था लिनलिथगो, और 1942 के टाइम पे पूछा जाया कर उस टाइम पे था चर्चिल। 1942 में आया था क्रिप्स मिशन। क्रिप्स मिशन में कमा थे बोला हम जो दूसरा विश्व युद्ध चल रहा था उसके बाद हम क्या करेंगे, हम भारत का संविधान बना देंगे। लेकिन महात्मा गांधी ने क्या कहा था? ये तो एक पोस्ट डेटेड चेक है जिसकी डेट जाली है। महात्मा गांधी ने ये कहा था, हम पहला हमारा संविधान बढ़ाओ। और अंग्रेज नु कहे थे जो क्रिप्स मिशन था उसमें नु कहे थे 1942 में जो आया था कि द्वितीय विश्व युद्ध खत्म होने के बाद हम संविधान बना देंगे। तो इस पर महात्मा गांधी ने कहा था ये तो पोस्ट डेटेड चेक है। और 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हो गया था, महात्मा गांधी ने कराया था तो ये लीडरलेस मूवमेंट, लेकिन अगर नहीं आवे तो महात्मा गांधी उस पर टिक करना है। उसके बाद आया था वेवल प्लान। वेवल प्लान है, इसमें क्या हुआ था? अंग्रेज और जो अपने भारतीय नेता हैं उनकी बैठक बैठी थी, शिमला में बैठी थी 1945 में। जो लिनलिथगो था उसके बाद कौन बना था? वेवल बना था। यो फिर प्लान लेकर आया था कि हम भारत का संविधान बनावेंगे। इसकी बैठक हुई थी शिमला में 1945 में। लेकिन जब भी नहीं सा पक्का होया, ये नु कहते हम युद्ध के बाद बनावेंगे। और एक शिमला समझौता होया था, वो कब होया था? वो 1972 में होया था भारत और पाकिस्तान के बीच में। एक होया था CR फार्मूला 1944 में। यो CR फार्मूला के था? सी राजगोपालाचारी था, जो INC और जो मुस्लिम लीग थी उनके बीच में जो भी हलचल हो रही थी उन सब ने वे गतिविधि हैं वे जो चल रहा था उसने खत्म करने खातर CR फार्मूला आया था 1944 में। ये सब पूछे जाया करें। फिर है असप्रस्ता का अंत। असप्रस्ता का अंत किस आर्टिकल में है? आर्टिकल 17 में। मौलिक अधिकार हैं जो कि हमने USA तक लिए गए हैं, भाग 3 में है, उसमें 12 से लेकर 35 तक अपने मौलिक अधिकार हैं। और मौलिक अधिकारों में यो आया करे कि असप्रस्ता का अंत कितना है? 17। और आर्टिकल 18 है, उसमें की है उपाधियों का अंत है। अगर हम इन आर्टिकल की बात करें तो आर्टिकल 14 इसमें की है विधि के समान शासन है। और आर्टिकल 15 में की है इसमें रंग रूप, इसके आधार पर भेदभाव कभी नहीं होगा। रंग रूप, धर्म, जात पात इन सब के आधार पर नहीं होगा। आर्टिकल 16 है, उसमें क्या क्या रखा है कि जो रोजगार है सब ने समान रोजगार दिया जाएगा। उसमें रोजगार के हिसाब से कोई भी असमानता नहीं दिखाई जाएगी। और आर्टिकल 17 में असप्रस्ता का अंत हो गया। आर्टिकल 18 में क्या रखा है? उपाधियों का अंत। गिरफ्तारी एवं निरोध विरुद्ध संरक्षण कितना? आर्टिकल 22। और एक आर्टिकल 23 भी पूछा जाया करे। आर्टिकल 23 में क्या है? जबरदस्ती काम नहीं करवा सकते। ह्यूमन ट्रैफिक लिखा पाया करे कि ह्यूमन ट्रैफिक का जो आर्टिकल है वो कौन सा है? आर्टिकल 23। और आर्टिकल 24 में क्या है कि हम जो छोटे बच्चे हैं उन तय फैक्ट्रिया में यो सब काम करवाना एक अपराध है, वो आर्टिकल 24 में लिख रखा है। और धर्म की स्वतंत्रता कितनी है? आर्टिकल 25 में है। अल्पसंख्यकों के हितों के बारे में क्या है? आर्टिकल 29 और 30 है। और एक आर्टिकल 32 है जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने आर्टिकल 32 है उसको क्या कहा है? प्रस्तावना की आत्मा कहा है। वायुमंडल में सबसे लंबवत संरचना किसकी होया करे? ट्रोपोस्फीयर की होया करे। जो वायुमंडल में है इसमें 5 परतें पाई जाया करें। सबसे पहली होया करे शोभ मंडल यानी कि ट्रोपोस्फीयर। जितनी भी मौसम संबंधी घटनाएं हैं वे सारी की तो होंगी वे शोभ मंडल में होया करें, जैसे बारिश, तूफान, आंधी, भूकंप, जितना भी जो कुछ होया करे मौसम से संबंधित वो सारा किता होगा अक्षोभ मंडल में आया करे। उसके बाद आया करे समताप मंडल स्ट्रेटोस्फीयर। उसमें क्या आया करे? ओजोन परत पाई जाया करे। जो ओजोन दिवस है वो 16 सितंबर ने मनाया जाया करे। और 2023 में ओजोन दिवस की थीम क्या थी? फिक्सिंग द ओजोन लेयर। जरूर याद रखियो, थीम तो बहुत बार पूछी जाया करे थीम। जो स्ट्रेटोस्फीयर है उसमें क्या होया करे? ओजोन परत पाई जाया करे जो हमने UV अल्ट्रावायलेट रेज हैं जो सूर्य से आने वाली किरण है उन तय बचाया करे।
ओजोन लेयर खातर मतलब ओजोन परत खातर एक मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आया था 1987 में। क्यों आया था? क्योंकि 1986 में सबसे पहला ओजोन होल देखा गया था अंटार्कटिका में। उसके बाद सारे देशों ने मिलकर मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आया था कि हमने ओजोन परत को बचाना है। 1987 में बहुत बार पूछा जाया करे। उसके बाद मीसोस्फीयर होया करे, फिर होया करे आइनोस्फीयर, फिर होया करे एक्सोस्फीयर। किस अमल का प्रयोग कार बैटरियों में यूज करा जाया करे? कार बैटरी होया करे या फिर इन्वर्टर है, इन्वर्टर में आप पानी डाल लिया करा, वो जो तेजाब बनाया करे उनमें, वो सारा में क्यों आया करे? उनमें सल्फ्यूरिक एसिड होया करे। और जो सल्फ्यूरिक एसिड है इससे ने क्या कहा करे? किंग ऑफ केमिकल, रसायनों का राजा किसने कहा करे? सल्फ्यूरिक एसिड ने कहा करे। और जो एसिड रेन है, एसिड रेन में भी किसका यूज होया करे? इस सल्फ्यूरिक एसिड आया करे। यो एक तो एसिड रेन में होया करे सल्फ्यूरिक एसिड, एक होया करे HNO3। और ये अगर एसिड रेन में गैस पूछी जा तो एक होया करे NO2 और एक होया करे CO2। एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड का फार्मूला पूछा जाया करे CH3COOH। इससे ना कहा करे एथेनोइक एसिड। जो एसिटिक एसिड है वो किस में पाया जाया करे? वो सिरका में पाया जाया करे, विनेगर में। HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो हमारे पेट में जलन जुकर अपना भोजन है वो मतलब किसके द्वारा स्टमक में किसके द्वारा थोड़ा बहुत पाचन होया करे? वो HCl के द्वारा होया करे। और अगर इसकी मात्रा अगर अपने शरीर में ज़्यादा हो जाए तो आप क्या करा? हमारे एसिडिटी होगी। और उसने दूर करने खातर आप क्या करा करा? इनो पिया करा। इनो में क्यों होया करे? बेस होया करे एक MgOH2, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। और बहुत बार में पूछा जाया करे कि एंटासिड की तरह कौन काम करा करे? वो करा करे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, MgOH2। और जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है यो कित पाया जाया करे? अपनी स्टमक में पाया जाया करे। ऑक्जेंटिक सेल्स से निकलिया करे यो हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अगर वीडियो अच्छी लगा है तो वीडियो ने लाइक शेयर और चैनल ने सब्सक्राइब करियो। पूरा का पूरा जो इंडिया जीके है उसका बिल्कुल फटाफट रिवीजन है, तो वीडियो ने लास्ट तक देखियो। जो स्टमक है, स्टमक में दो एंजाइम पाया जाया करे, एक तो पेप्सिन और एक रेनिन। जो पेप्सिन एंजाइम है वो तो हमारा प्रोटीन का पाचन करवाया करे, और जो रेनिन है वो दूध का पाचन करवाया करे। आलू की जो चिप्स के पैकेट है उनमें कौन सी गैस भरी जाया करे? जो चिप्स के पैकेट है उनमें कौन सी गैस भरी जाया करे? उनमें नाइट्रोजन भरी जाया करे। जो नाइट्रोजन है वाकई है वायुमंडल में सबसे अधिक पाई जाया करे। अगर ब्रह्मांड में पूछा है सबसे अधिक गैस कौन सी पाई जाया करे तो आया करे हाइड्रोजन। अगर वायुमंडल में पूछा है तो आया करे नाइट्रोजन। और कितनी पाई जाया करे? 78% पाई जाया करे। उसके बाद ऑक्सीजन पाई जाया करे 20 या 21%। अगर हम हाइड्रोजन की बात करें तो सबसे हल्का तत्व की है हाइड्रोजन है। फिर भी हम इसने मतलब गुब्बारा जो हवा में गुब्बारे छोड़ा कर बड़े बड़े वे होया कर उनमें, या फिर हवाई जहाज के टायर हैं उनमें नहीं भरते। क्यों नहीं भरते? क्योंकि हाइड्रोजन एक ज्वलनशील है, इसलिए हम नहीं भरते। सबसे हल्का तत्व है हाइड्रोजन। अगर सबसे हल्की नोबल गैस पूछी जा तो ईलियम। जो हवाई जहाज के टायर हैं गुब्बारे हैं इनमें आपा कौन सी गैस भरया करा? ईलियम भरया करा। हाइड्रोजन के एक भविष्य का ईंधन है हाइड्रोजन। सबसे हल्का है, आवारा तत्व कहा जाया करे। सफेद प्रकाश प्रिज्म से कौन सा रंग सबसे जो प्रिज्म होया करे? प्रिज्म में तो जब भी लाइट जाओगी सफेद रंग जाएगा, वो साता में बढ़ जाया करे। वो कौन सा होया करे? उन्हें याद करने की ट्रिक है विबगयोर। मतलब वॉयलेट, बैंगनी और रेड, ये दोनों जरूर याद रखनी है। इस तरह ये सारे याद हो जाएंगे। देखो जो बैंगनी कलर है वो सब तो ज़्यादा विचलित हो जाया करे, मतलब फैल जाया करे। क्यों? क्योंकि इसकी वेवलेंथ बहुत कम होया करे। और जो रेड कलर है उसकी वेवलेंथ बिल्कुल कम होया करे, यानी कि सब तक कम लो फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम वेवलेंथ होया करे और लो फ्रीक्वेंसी होया करे। और जो फोटोसिंथेसिस है उसमें भी हम रेड कलर का यूज कराया करा। और ये जो रेड कलर है वो सब तक कम विचलित होया करे। जैसे डेंजर साइन है वो वहाँ पर रेड कलर लग गया करे। क्यों लग गया करे? ताकि अपन है वो दूर तक दिखाई दे जाए, क्योंकि वो विचलित नहीं होगा। इसलिए यह पूछा जाया करे मतलब किस में यूज कराया करा? रेड कलर का। इसकी मैक्सिमम वेवलेंथ होया करे। और जो विजिबल लाइट होया करे वह कितनी होया करे? यह भी पूछी जाया करे। 400 तो लेकर 400 से 700 नैनोमीटर तक की होया करे विजिबल लाइट होया करे। प्रथम कृत्रिम रबड़ संयंत्र कहाँ पर खोला गया था? पानीपत में। और रबड़ ते 2 क्वेश्चन पूछे जाया करे। लेटेक्स तापा ने रबड़ प्राप्त हुआ वो बहुत सॉफ्ट होया करे। उसने मतलब हार्डकरण खातर आपा क्या करा करा? वल्कनीकरण कराया करा। इस वल्कनीकरण में क्या होया करा? आपा उसमें सल्फर मिला दिया करा, तो उससे ने कहा करा वल्कनीकरण। और यो पेपर में बहुत बार पूछा जाया करा।
एक होया करे गैल्वेनीकरण। गैल्वेनीकरण क्यों होया करे, जो लोहा है आपा उसने जंग तक बचाने खातर उस पर जिंक की परत चढ़ाया करा, उसने कहा करा गैल्वेनीकरण। और यो है वल्कनीकरण। वल्कनीकरण में रबड़ में आर्ट बनाने खातर सल्फर का यूज कराया करा। अगर हम देखा तो केरल में सबसे ज़्यादा रबड़ पाया जाया करे। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो ने लाइक शेयर और चैनल ने सब्सक्राइब जरूर करियो। ये थोड़े से रफ से नोट्स हैं पर नू है, मैं बता दूंगी जो भी कुछ लिख रखा है, बढ़िया रिवीजन होगा, बिल्कुल मिक्स क्वेश्चन है सारे के सारे। ईंग कहाँ से प्राप्त होता है, ईंग अपन है जड़ तक प्राप्त होया करे, यानी कि एक्सट्रैक्शन फ्रॉम रूट। इस तरह एक और क्वेश्चन पूछा जाया करे, वो होया करे केसर का। अपन केसर कितना प्राप्त होया करे, स्टिग्मा तक प्राप्त होया करे। बहुत बार पेपर में पूछा जा रहा है केसर पौधे के किस पार्ट से प्राप्त होता है, वो किस तो होया करे, स्टिग्मा तो मिलया करे। कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है, तो कौन सी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटा करे, वह है माई नदी। एक तो गुजरात में काटा करे और एक मध्य प्रदेश में काटा करे। जो कर्क रेखा है वह हमारे भारत के 8 राज्यों में जाया करे, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, और एक रह गया झारखंड। इन मत 8 राज्यों में निकलिया करे कर्क रेखा माई नदी 2 बार काटा करे। और एक ऐसे ही पूछा जाया करे भूमध्य रेखा को 2 बार, भूमध्य रेखा के बीचों बीच मतलब कौन सी रेखा जाया करे, या फिर भूमध्य रेखा ने कौन सी नदी काटा करे, वह है कांगो नदी। और एक पूछी जाया करे मकर रेखा की, और मकर रेखा ने कौन सी नदी काटा करे, लिम्पोपो नदी। जो कर्क रेखा है वह कितनी होया करे, 23.5 नॉर्थ में होया करे। इवन नागरिकता, नागरिकता किस पार्ट में आया करे, भाग 2 में। 5 से लेकर 12 तक आर्टिकल है नागरिकता का। संघ राज्य क्षेत्र पार्ट 8 में है, यानी कि केंद्र शासित प्रदेश। नगर पालिका भाग 9A में। भाग 9 में तो है पंचायती राज, और भाग 9A में के है नगर पालिका, और भाग 15 में के है निर्वाचन के बारे में लिख रखा है। अगर हम निर्वाचन की बात करें तो जो निर्वाचन आयोग है वो कब बनाया गया था, 25 जनवरी 1950 को बनाया गया था। और इनके आर्टिकल कितने हैं, 324 से लेकर 329 तक के हैं। जो निर्वाचन आयोग है उसके आर्टिकल हैं। आर्टिकल 324 में निर्वाचन आयोग के बारे में, आर्टिकल 326 है जो पूछा जाया करे 18 वर्ष है, जो 18 वर्ष वोट डालने की उम्र किस आर्टिकल में है, 326 में। पहला 21 साल के थे जो वोट गिरन जाया कर दे, लेकिन 61वां संविधान संशोधन के द्वारा जो 21 वर्ष तक हटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। 61वां संविधान संशोधन बहुत बार पूछा जाया कर रही हूँ। इंटर स्टेट काउंसिल का कौन सा आर्टिकल है, 263, यानी कि अंतर्राज्य परिषद, उसका कितना है, 263। और इसके लिए अंतर्राज्य परिषद है, इसके लिए एक समिति आई थी, सरकारिया समिति, 1983 में। बहुत बार पूछी जा रही है, सरकारिया समिति का संबंध किससे है, इंटर स्टेट काउंसिल से है। और जो इसका चेयरमैन है वो कौन होया करे, PM प्रधानमंत्री होया करे। एक है राष्ट्रीय विकास परिषद, इसकी स्थापना कब की गई थी, 1952 में की गई थी। राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है, 10 जनवरी को। और राष्ट्रीय मानवाधिकार है जो इसकी स्थापना कब हुई थी, 1993 में। पारिस्थितिक तंत्र यानी कि इको के प्रेरक बल, जो यो पारिस्थितिक तंत्र है यो किसने दिया था, यो वर्ड यो दिया था टेंसले ने, यानी कि इकोसिस्टम है उसके बारे में किसने बताया था, टेंसले ने बताया था। इंटरनेशनल सोलर अलायंस, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, गुरुग्राम में है। अगर हम गुरुग्राम को देखें तो भारत का पहला विश्व मतलब शांति केंद्र, भारत का पहला या फिर विश्व शांति केंद्र है वो कित खोला गया है, गुरुग्राम में खोला गया है। इब हाल की जो करंट अफेयर है गुरुग्राम तक कौन सी है, एक तो तितली पार्क खोला गया है, अटल पार्क व स्मृति केंद्र गुरुग्राम में। इंटरनेशनल सोलर अलायंस है, इसका तो हेडक्वार्टर गुरुग्राम में है ही। एक भारत में एकमात्र यो ऐसा अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसका भारत में है इसका हेडक्वार्टर गुरुग्राम में। ऑर्गेनिक मंडी, प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए ऑर्गेनिक मंडी खोली गई। अटल पार्क व स्मृति केंद्र, ये सब कहाँ है, गुरुग्राम में है। और गुरुग्राम की पहली महिला आयुक्त है कला रामचंद्रन। और स्मार्ट सिटी भी कहाँ पर है, गुरुग्राम में। मिलेनियम सिटी भी गुरुग्राम ने क्या करें। जो सोलर सेल है वह किसकी बनी हुआ करे, वह सिलिकॉन की बनी हुआ करे। सिलिकॉन एक की है, सेमीकंडक्टर है।
जो सोलर कुकर है उसमें कौन सा लेंस कौन सा मिरर यूज कराया जाया करे, कनकेव यानी कि अवतल। अवतल दर्पण है उसका हम यूज कराया करा सोलर कुकर में। जो अवतल दर्पण है डेंटल, जो डॉक्टर होया करें दांत कान नाक इनके जो डॉक्टर हैं वे भी कौन सा यूज कराया करें, अवतल दर्पण का यूज कराया करा। और जो सेविंग मिरर होया करे जो ठाडी बनवान जावा जब वे नाई है कौन सा मिरर लग गया करे उड़े अवतल होया करे। और एक इस तो पूछा जाया करे उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण का प्रयोग कित कराया जाया करे, जो गाड़ी होया करे ना, गाड़ी पीछे मतलब ड्राइवर की सीट का साइड में जो शीशा लग गया होया करे उसमें कौन सा आया करे, उसमें उत्तल दर्पण होया करे, ताकि गाड़ी जो पीछे तक जितने भी साधन आ वे सारे देखे जा सकें, उसमें होया करे उत्तल। और जो गाड़िया की आगे हेडलाइट लगी होया करे उनमें होया करे अवतल। ये जरूर ध्यान रखियो। लोहे की धातु के क्षयकरण में आवश्यक है, मतलब जो लोहे की धातु है वह किस कारण तय जंग लग गया करे उसके ऊपर। जब लोहे की धातु है जो ऑक्सीजन और मॉइस्चर के उसमें आवेगी ना, संपर्क में आओगी तो लोहे पे जंग लग जाया करे, ऑक्सीजन और मॉइस्चर। और यो क्वेश्चन पेपर में हर बार पूछा जाया करे, जब लोहे पे जंग लग जाया करे तो उसका भार क्यों आया करे, बढ़ जाया करे। पेपर में आया करे बढ़ जाता है, इंक्रीज हुआ है डिक्रीज हुआ है, तो क्यों आया करे, जब भी लोहे पे जंग लगेगा तो भार क्यों हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और अंदर तो लोहा है वो खोखला हो जाएगा। और इस जंग तक बचने के लिए आप क्या करा उस पर लोहे पे जिंक की परत चढ़ा करा, जिसने की कहा करा गैल्वेनीकरण का करा। जो लोहा है उसकी आवश्यक यानी कि और के हैं एमेटाइट, मैग्नेटाइट, आयरन पायराइट। और जो ये आयरन पायराइट है इसने की कहा करा फूल्स गोल्ड का करा FeS2 पूछा जाया करा, फूल्स गोल्ड के किसने कहा करा, आयरन पायराइट ने कहा करा। पृथ्वी पर सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है, तो कौन सा है, डायमंड सबसे कठोर है। अगर मानव शरीर में सबसे कठोर पदार्थ पूछा जा वो आया करा इनिमल, दांत का, दांत के ऊपर लगे होया करा बिल्कुल पतली सी परत होया करा, वह सब तक कठोर होया करा इनिमल। अगर नेचुरल पूछे तो डायमंड। और ये क्या होया करा, कार्बन का एक एलोट्रोप होया करा, कार्बन के 4 एलोट्रोप होया करा, डायमंड, ग्रेफाइट, बुकमिनिस्ट्रफुलिन और ग्रेफीन। ये 4 कार्बन के एलोट्रोप होया करा, जिनमें से डायमंड है ये एक अधातु लगा लो इसने, ये एक तत्व है सबसे कठोर पदार्थ है ये। और इसमें क्या होया करे, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होया करे, इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स भी पूछा जाया करे, क्योंकि डायमंड का सबसे अधिक रिफ्लेक्टिव इंडेक्स होया करे वो होया करे 2.42, सबसे ज़्यादा होया करे डायमंड का। और डायमंड में एंगल बनाया करे 109 डिग्री का। और जो डायमंड में भी एक कैरेट की मात्रा होया करे, कैरेट डायमंड में कैरेट की माप्या करे, द्रव्यमान माप्या करे यानी कि मास पूछा जाया करे। एक तो गोल्ड में होया करे कैरेट, गोल्ड में कैरेट 24 कैरेट का बिल्कुल प्योर गोल्ड माना जाया करे, लेकिन डायमंड में कैरेट कितना का आया करे 200 मिलीग्राम कह लो चाहे ग्राम कह लो, तो वो आया करे मिलीग्राम का। कति बढ़िया रिवीजन होगा, वीडियो ने लास्ट तक देखियो। जो ग्रेफाइट है उसने मॉडरेटर के रूप में यूज कराया करा पा, जो न्यूक्लियर रिएक्टर होया करा उसमें मॉडरेटर के रूप में ग्रेफाइट का यूज कराया जाया करे। और न्यूक्लियर रिएक्टर में नियंत्रक छड़ कंट्रोल रोड है उनका भी यूज कराया जाया करा, भी होया करा कैडमियम और बोरोन की। और ह्यूमन बॉडी में सबसे कठोर कौन सा पाया जाया करा बताया था, इनिमल। जो महासागर में डूबी हुई वस्तु है उनका पता लगाने के लिए आप किसका यूज कराया करा, सोनार मेथड का यूज कराया करा, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। इसमें कौन सी रेज यूज माया करें, अल्ट्रावायलेट रेज, जो कि 20,000 हर्ट्ज तक ऊपर होया करें। और जो यूवी रेज है ये चमगादड़ भी छोड़ा करें यूवी रेज ने। और वाटर प्योरिफिकेशन में भी आप किसका यूज कराया करा, यूवी रेज का कराया करा। सूर्य से आने वाली किरणें भी कौन सी हैं, यूवी रेज, जो ओजोन परत हमने बचावा है इनने तो बचाया करें। और सोनार मेथड में भी किसका यूज कराया जाया करें, यूवी रेज का। और ये 20,000 हर्ट्ज तक फालतू होया करें। और एक पेपर में पूछा जाया करे, जो कर महासागर समुद्र है इनकी गहराई मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाया करे, वो आया करे फेदोमीटर का। यो अपने खातर इंपॉर्टेंट नहीं है, करदम मठ किस राज्य में है, हिमाचल प्रदेश में, वुलर मठ पश्चिम बंगाल में, यो इंपॉर्टेंट है। जो सिक्किम है उसने वो 36वें संविधान संशोधन के द्वारा मतलब एक अपना भारत का राज्य बनाया था, यो याद रखियो 36वां संविधान संशोधन। और या जो सिक्किम है वो क्या था, पहली ऑर्गेनिक स्टेट थी, यानी कि बिना मतलब रासायनिक के खेती सबसे पहला की उगाई गई थी, सिक्किम में उगाई गई थी। अगर हम संविधान संशोधन की बात करा तो इसका आर्टिकल होया करे 368 और भाग है 20।
संविधान संशोधन है जो ये हमने कितने लिए गए हैं, दक्षिण अफ्रीका तले रखे हैं संविधान संशोधन की प्रावधान। आर्टिकल 361 है वो किस तरह रिलेटेड है, गवर्नर तय है। अगर हम गवर्नर की बात करें तो आर्टिकल 153 में क्या लिख रखा है, प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा। और वर्तमान में हरियाणा में राज्यपाल कौन है, 18वें नंबर के है बंडारू दत्तात्रेय। और पहला राज्यपाल कौन था हरियाणा का, धर्मवीर। 7वां संविधान संशोधन 1956, 7वां संविधान 1956 है। इसमें क्या कह रखा है, एक तो इसके द्वारा 14 राज्य मतलब 7वें संविधान द्वारा 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए थे। और दूसरा इसमें क्या कह रखा था, कोई भी एक जो राज्यपाल है वो मतलब एक या एक से ज़्यादा राज्यों के राज्यपाल भी बन सके हैं। जैसे कोई भी एक राज्यपाल है 2 राज्यों का भी बनाया जा सके है, इसमें यूँ लिख रखा था। फिर अगर बात करें हम कृष्णा नदी की, जो कृष्णा नदी है वह दक्षिण भारत की यानी कि प्रायद्वीपीय भारत है उसकी दूसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है, कृष्णा नदी है। ठीक है, और ये कहाँ से निकलती है, महाराष्ट्र के महाबलेश्वर से निकलती है कृष्णा नदी। और दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, वह है गोदावरी, और दूसरे नंबर पर है कृष्णा नदी। और बहुत बार पेपर में पूछी जाया करे, जो कृष्णा नदी है वह महाबलेश्वर तक निकले है, और जो गोदावरी नदी है वह त्रिम्बकम प्लेटों से निकलती है हमारा। कावेरी नदी या ब्रह्मगिरी रेंज तक निकला करे। और सदा बहने वाली एकमात्र नदी है या साउथ इंडिया की, दक्षिण भारत की कावेरी नदी। नर्मदा नदी है जो या अमरकंटक पहाड़ी तक निकला करे, अरब सागर में पड़ा करे जाके, या एक एस्चुरी बनाया करे, विंध्याचल और सतपुड़ा के बीच में रिफ्ट वैली बनाया करे। बहुत बार पेपर में पूछा जाया करे कि रिफ्ट वैली कौन सी नदी बनाओ है, नर्मदा नदी। अब मध्य प्रदेश के अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है। और यह जो नर्मदा नदी है अरब सागर में गिरा करे। और जो ये नदी है ये बंगाल की खाड़ी में पड़ा करे। अरब सागर में 4 नदी जाया करे, 4 नदी अपना पानी गिराया करे। एक तो है नर्मदा नदी, दूसरी है ताप्ती नदी, साबरमती नदी और एक है माई नदी। ये 4 नदी हैं जो अरब सागर में अपना पानी गिराया करें। और इन याद करने की ट्रिक है, समानता वर्ड है वो याद कर लियो। एक वर्ड है समानता, इस वर्ड तय हम ये 4 नदी याद कर सका हैं जो अपना अरब सागर में जल गिराया करें, साबरमती नदी, माई नदी, नर्मदा नदी और ताप्ती नदी। सबसे ज़्यादा एनर्जी हमने किस तरह मिला करें, हमने एनर्जी 3 चीज़ा तो मिला करें, वसा, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट था। और लेकिन सबसे अधिक किस तरह मिला करें, वसा तक मिला करें 9.3 कैलोरी। और पेपर में पूछा जाया करे जो एनर्जी है वह किस में मापी जाए, एनर्जी की मतलब ऐसा यूनिट तो है करे जूल, लेकिन जो एनर्जी है वह किस चीज़ में मापी जाया करे, वह कैलोरी में मापी जाया करे। तो वसाता अपन सबसे ज़्यादा मिला करे मतलब फैट कितनी 9.3। और जो विटामिन है उन तय अपन एनर्जी नहीं मिला करे। पेपर में बहुत बार यो क्वेश्चन पूछा गया है, पेपर में आया करे वसा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और विटामिन 4 ऑप्शन में आया करे। नू लिखा करे निम्नलिखित में से हमें किससे एनर्जी नहीं मिलती। तो विटामिन तो हमने कदे भी एनर्जी नहीं मिला करे। विटामिन केवल हमारे मेटाबॉलिक सिस्टम ने बनाए रखने खातर जरूरी है। जो विटामिन है उसकी खोज किसने करी थी, फंक ने की थी। और इन एनर्जी नहीं मिलती। विटामिन कौन से आया करें, एक तो पानी में घुलनशील विटामिन होया करें और एक वसा में घुलनशील विटामिन होया करें। जो पानी में घुलनशील विटामिन है वे तो कौन से हैं, बी और सी। और जो वसा में घुलनशील हैं वे कौन से हैं, एक कीड़ा वर्ड होया करे उसने याद कर लियो, ADEK, ये होया करे फैट सोल्यूबल यानी कि वसा में घुलनशील। जो प्रोटीन है उस तापन कितनी एनर्जी मिला करे, 5.65 कैलोरी मिला करे 1 ग्राम में। और जो प्रोटीन है वे किसके बने होया करे, एमिनो एसिड के बने होया करे। प्रोटीन की कमी तक 2 रोग होया करें, कौन से होया करें, मरासमस और क्वासियोरकर। अमीनो एसिड के बने होया करें। और हमारे शरीर में प्रोटीन का पाचन कौन करया करें, पेप्सिन एंजाइम है वो करया करें। कार्बोहाइड्रेट है उस तापन है 1 ग्राम में कितनी एनर्जी मिला करें, 4.2। इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि IRDAI, इसकी फुल फॉर्म पूछी जाया करे। इसकी 1999 में स्थापना हुई थी, हेडक्वार्टर की थे इसका दिल्ली में है। पहले था जब इसकी स्थापना हुई थी जब, और 2001 में इसका हेडक्वार्टर कित शिफ्ट कर दिया था, हैदराबाद में कर दिया था।
फिर है नेचुरल फाइबर। नेचुरल फाइबर अपन किस किस तरह मिला करें, एक तो जूट, ऊन, फ्लैक्स, इन तापान के मिला करें नेचुरल फाइबर मिला करें। और जो जूट है इसने के कहा करें आप गोल्डन फाइबर कहा करें। बहुत बार पेपर में पूछी जाया करे सिल्वर फाइबर, गोल्डन फाइबर, फर्टिलाइजर खातर ग्रे, ये सब याद रखियो। आगे है सरहुल फेस्टिवल। सरहुल फेस्टिवल कहाँ पर मनाया जाया करे, झारखंड में मनाया जाया करे। और झारखंड रांची है जो झारखंड की राजधानी, यहाँ तक आयुष्मान भारत योजना शुरू करी गई थी 23 सितंबर 2018 ने। बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि सीईटी मेंस में प्रधानमंत्री जन धन योजना पूछ रखी थी, यानी कि सेंटर की जो योजना है वे पूछ रखी थी। जो प्रधानमंत्री जन धन योजना वह 28 अगस्त 2014 में शुरू हुई थी और जो आयुष्मान भारत योजना है वह 23 सितंबर 2018 में शुरू हुई थी रांची झारखंड तक। और इससे की तर्ज पर हरियाणा ने भी अपनी एक मतलब योजना शुरू करी है। इस आयुष्मान भारत योजना में तो क्या है 5 लाख तक का जो खर्चा है वह कौन उठाओगी, सरकार उठाओगी। और हरियाणा वाले ने भी फिर शुरू करी है चिरायु योजना, उसमें भी क्या है मुफ्त उपचार है जिनकी मतलब आय 180 तक कम है उनका। जो फिजी द्वीप है वो कहाँ पर है, प्रशांत महासागर में है। और प्रशांत महासागर तो एक यो क्वेश्चन पूछा जाया करे, रिंग ऑफ फायर वो कहाँ पर है, प्रशांत महासागर में। और सबसे बड़ा महासागर कौन सा है, प्रशांत महासागर है। अटलांटिक महासागर है, यो सब तय बीजी ओशियन है, यानी कि सबसे वेस्ट है, सबसे ज़्यादा हवाई जो जहाज हैं वे किस चल रहे हैं, अटलांटिक में चलिया करें। और एक अटलांटिक तय यो क्वेश्चन पूछा जाया करे कि ऐसा आकार का जो महासागर है वो कौन सा है, वो अटलांटिक महासागर है। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार की बात करें तो यो की है एशिया का नोबेल कहा जाए। 2023 में भी रेमन मैग्सेसे किसने मिला है, रवि कन्नर ने मिला है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछे जाने की पूरी आस है। रेमन मैग्सेसे अवार्ड एशिया का नोबेल कहा जाए इसने, और 2023 में रवि कन्नर ने मिला है। पहला रेमन मैग्सेसे अवार्ड किसने मिला था, आचार्य विनोबा भावे ने मिला था। और जो विनोबा भावे हैं इसने क्या करा था, 1940 में व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू कराया था। और व्यक्तिगत सत्याग्रह में गिरफ्तार होने वाले सबसे पहले व्यक्ति पूछे जाया करे कौन थे, विनोबा भावे। और दूसरे पूछे जाएंगे तो जवाहरलाल नेहरू। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, अरे न जरूर याद रखियो, जरूर आड़े तो पेपर में जरूर फंसेंगे पर्सन। सतपुड़ा श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, धूपगढ़ मध्य प्रदेश में है। तीसरी बौद्ध परिषद हवा किस शहर में हुई थी, पाटलिपुत्र अशोक के टाइम पे हुई थी। 4 बौद्ध परिषद हुई थी। पहली तो हुई थी राजगृह में, दूसरी हुई थी कालाशोक ने करवाई थी वैशाली में, तीसरी हुई थी पाटलिपुत्र में अशोक ने कराई थी, और चौथी हुई थी कुंडलवन कश्मीर में। और उस जो चौथी है उसके अध्यक्ष पूछे जाया कर, उसके थे वासुदेव अध्यक्ष। अगर हम पाटलिपुत्र शहर है वो उसकी पूछें तो जो पाटलिपुत्र है वो शहर किसने बसाया था, वो उदयन ने बसाया था। उदयन कौन था, जो आर्यक वंश है वो चल रहे थे उनमें था उदयन। जो पाटलिपुत्र शहर है वो बसाया था उदयन ने, बनाया तो उदयन ने था, लेकिन उसमें मतलब जो भी प्रोग्रेस हुई थी, जो भी कुछ था वो शेरशाह सूरी ने कराया था। शेरशाह सूरी का कार्यकाल कितना था, 1539 से लेकर 1545 तक था। जो शेरशाह सूरी है उसका जन्म नारनौल महेंद्रगढ़ में हुआ था। और शेरशाह सूरी है इसका मकबरा कित है, सासाराम बिहार में है। और जो इसके दादा थे इब्राहिम सूरी, वो कहाँ पर रहा करदा, वो नारनौल महेंद्रगढ़ में रहा करदा। और इब्राहिम सूरी का मकबरा पूछा जाया कर वो कित है, वो है नारनौल महेंद्रगढ़ में। लेकिन शेरशाह का जन्म नारनौल में हुआ था, इसका मकबरा कित है, सासाराम बिहार में। और जो ये बौद्ध धर्म की 3 पुस्तकें होया करती, विनय पिटक, सूत पिटक और अभिधाम पिटक, ये तीनों पुस्तक है। ये पूछी जाया कर जो त्रिपिटक है ना वो किस धर्म तक रिलेटेड है, वो किस तरह बौद्ध धर्म तक है। त्रिपिटक में ये 3 पुस्तकें हैं, विनय पिटक, सूत पिटक और अभिधाम पिटक। ये 3 पुस्तक हैं। जो विनय पिटक है वह उपाली ने लिखी थी, सूत पिटक है वह आनंद ने लिखी थी। अगर हम महात्मा बुद्ध की बात करें तो लाइट ऑफ एशिया किसने कहा करें, महात्मा बुद्ध ने कहा करें। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश किस दिया था, सारनाथ में दिया था। और जो इसने पहला उपदेश दिया है ना उसने क्या कहा करें, धर्मचक्र परिवर्तन कहा करें। और सबसे अधिक पूछे जाया करें, पहला उपदेश तो दिया था सारनाथ में, लेकिन सबसे अधिक उपदेश महात्मा बुद्ध ने किस दिए थे, श्रावस्ती में दिए थे।
और जो महात्मा बुद्ध की मृत्यु हुई थी उसने के कहा कर, इसमें ग्रंथ में के लिख रखा है महापरिनिर्वाण। और घर छोड़ने की जो प्रक्रिया है उसमें के लिख रखा है महाधर्म चक्र परिवर्तन। पृथ्वी के वायुमंडल में बनाए रखने में मदद, यानी कि जो पृथ्वी पर है वो गुरुत्वाकर्षण है। जो अगर आप कोई भी वस्तु ऊपर तक नीचे गिर रहा, मतलब ऊपर तक छोड़ी हवा नीचे क्यों आवा है, क्योंकि पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण है। इस कारण वह जो कोई भी वस्तु आप छोड़ा हाँ तो वह नीचा हुआ अपन। सो यो जो गुरुत्वाकर्षण का है यो किसने दिया था, यो न्यूटन ने दिया था। न्यूटन एक पेड़ के नीचे बैठा था और फिर ऊपर मतलब ऊपर तक सेब आकर गिरा। तो जब न्यूटन ने नू सोची थी कि यो सेब नीचे ही क्यों आया, ऊपर क्यों नहीं गया, तो जब न्यूटन ने 3 लॉ दिए थे गुरुत्वाकर्षण के। और पेपर में न्यूटन के 3 लॉ पूछे जाया करें। न्यूटन का पहला लॉ तो है अगर कोई भी वस्तु मोशन में है तो वह मोशन में ही रहेगी जब तक आप उस पर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगावांगी। और एक न्यूटन का तीसरा लॉ यो भी बहुत पूछा जाया करे। न्यूटन का तीसरा लॉ में क्या है, एक्शन रिएक्शन है। मतलब एक साइड तक अपोजिट डायरेक्शन में, जैसे कि रॉकेट का एग्जांपल ले लो। आप रॉकेट ने उड़ावा ऊपर जावे है, यानी कि रॉकेट का तो नीचे तक नीचे तक धरती का फोर्स लगा, ऊपर तक रॉकेट उस साइड न जाया करे, यानी कि एक्शन रिएक्शन है वो जो है न्यूटन का थर्ड लॉ है। अबरक का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा है, आंध्र प्रदेश। कुचिपुड़ी नृत्य है जो क्लासिकल डांस है वो आंध्र प्रदेश का फेमस है। क्लासिकल डांस 8 हैं, 8 में तो एक तो हो गया कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का, कथकली और मोहिनीअट्टम केरल का है, भरतनाट्यम तमिलनाडु का है, और एक उत्तर भारत का है कथक। ये क्लासिकल डांस है, ये कथक एक उड़ीसा का है ओडिसी, और एक मणिपुरी है। और महाराष्ट्र में कौन सा है फेमस, लावणी तमाशा, ये है महाराष्ट्र के। कर्नाटक का कौन सा है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, यक्षगान, बहुत बार पेपर में पूछा जाया करे। एक नागालैंड का ओर्नबिल फेस्टिवल पूछा जाया करे। अटल पेंशन योजना के तहत मासिक पेंशन की न्यूनतम राशि कितनी है, 1000, और मैक्सिमम कितनी है, 5000। इसमें तो अटल पेंशन है, याद रखियो अटल पेंशन योजना 2015 में शुरू हुई थी। अगर हम अटल जो सुशासन दिवस मनाया जाया करे गुड गवर्नेंस डे 25 दिसंबर को, वो अटल बिहारी वाजपेयी की याद में मनाया जाया करे। वाटर सोल्यूबल विटामिन कौन से होया करें, यानी कि पानी में घुलनशील विटामिन कौन से हैं, बी और सी। इन याद करने की 2 ट्रिक है। एक तो जो अपना खून में WBC होया करे उस तो याद कर सका, हाँ W तो वाटर, B तो विटामिन बी और विटामिन सी, WB से तो याद करो। अगर इस तरह याद नहीं होती वाटर सोल्यूबल विटामिन है जो एक चाहे फिर इसने नू याद कर सको हो, भैंस गई पानी में, भैंस है यानी कि बी और सी, भैंस गई पानी में, तो इस तरह भी वाटर सोल्यूबल विटामिन याद हो सके हैं। तो जिस तरह से याद हुआ है उस तरह कर लियो, पेपर में जरूर पूछे जाया करें। जो विटामिन बी है इसका केमिकल नेम क्या है, थाइमीन, और विटामिन बी की कमी तो बेरी बेरी रोग होया करे। विटामिन सी है उसका केमिकल नेम है एस्कोर्बिक एसिड। खट्टे फल हैं उनमें सारे में क्या होया करे, एस्कोर्बिक एसिड पाया जाया करे। और एक होया करे फैट सोल्यूबल यानी कि वसा में घुलनशील, उसने याद कर लियो कीड़ा शब्द है KEDA। विटामिन के फिलोक्विनोन, विटामिन ई टोकोफिरोल, डी कैल्सीफिरोल, और ए रेटिनोल। ए की कमी तो आया करे रतौंधी रोग, नाइट ब्लाइंडनेस। विटामिन डी की कमी तो आया करे स्कर्वी रोग। टोकोफेरल विटामिन ई जो बांझपन है, जनन शक्ति कम होना, वो विटामिन ई की कमी तो होया करे। और विटामिन ई है इस ने के कहा करें, ब्यूटी विटामिन का आकर है। और विटामिन डी ने के कहा करें, सनसाइन विटामिन का आकर है। विटामिन के है फिलोक्विनोन, और इसका यूज करा करा रक्त का थक्का जमाने में। हमारे शरीर के बाहर जो थोड़ा बहुत कट लग जाए अपने आप खून रुक जाए है, वो क्यों रुकया करे, क्योंकि विटामिन के होया करे। ये 4 चीज़ होया करे जो विटामिन मतलब रक्त का थक्का जमाने में सहायक होया करे। जितनी भी मैंने क्लास ली है मैंने हर बार बताया है, क्योंकि हर बार पेपर में पूछी जाया करे। एक तो होया करे फाइब्रिनोजन, एक होया करे प्रोथ्रोम्बिन, और एक मिनरल होया करे कैल्शियम, और एक होया करे विटामिन के। ये चारों के चारों अपने शरीर के बाहर रक्त का थक्का जमाने में सहायक होया करे। और शरीर के अंदर रक्त नहीं जमने देंदा वो कौन सा आया करे, वो आया करे इपेरिन प्रोटीन। बहुत बार पेपर में पूछा जाया करे, जरूर याद रखियो। और एक क्वेश्चन विटामिन तो यो पूछा जाया करे कि मानव शरीर में कौन से विटामिन बनया करें,
तो विटामिन डी और विटामिन के ये दोनों मानव शरीर में बढ़िया करें। और जो विटामिन है इसकी खोज किसने करी थी? फंक ने करी थी। और विटामिन से हमें कोई भी एनर्जी नहीं मिलती। वीडियो अच्छी लग गई तो वीडियो ने लाइक शेयर और चैनल ने सब्सक्राइब जरूर करियो। बेशक ये रफ से नोट हो पर बढ़िया रिवीजन होगा। 1 घंटे में कति बढ़िया रिवीजन हो जाएगा। इंडिया जीके का जरूर देखनी है पूरी क्लास। आर्टिकल 19 से लेकर आर्टिकल 22 तक की है, मतलब मौलिक अधिकार में आया करें। आर्टिकल 19 क्यों आया करे? मतलब स्वतंत्रता है 19 से लेकर 22 तक की। आर्टिकल 19A में क्या कह रखा है? बोलने और अभिव्यक्ति की अधिकार, मतलब हम कहीं भी जाकर मतलब बोल सका। हाँ, विटामिन बी ना। आर्टिकल 19B क्यों आया करे? इसमें लिख रखा है बिना हथियार हम कहीं भी आ जा सका। हाँ, विटामिन आर्टिकल 19 में क्या है? हम कहीं भी संगठन बना सका। हाँ, आर्टिकल 19D में क्या कर रखा है? हम कहीं भी मतलब आ जा, कहीं भी जैसे कि आ जा सका। हाँ, कितने भी जम्मू कश्मीर चले गए, दिल्ली चले गए, मतलब कहीं पर भी आने जाने की जो है वह हमने छूट है, यानी कि उस चीज़ की हमने फ्रीडम है। और एक बार एसएससी में क्वेश्चन ये पूछा गया था कि जो प्रेस की स्वतंत्रता है ना, वह किस आर्टिकल में है? वह 19A में है, प्रेस की स्वतंत्रता। लोकसभा के पहले उपाध्यक्ष कौन थे? जो लोकसभा है, सबसे पहले हम लोकसभा की बात करें, मोस्ट इंपोर्टेंट है लोकसभा, तो पेपर में जरूर क्वेश्चन पूछे जाया करें। सबसे पहला लोकसभा का आर्टिकल 81 है, जो एक निम्न सदन है और इसमें कार्यकाल जो सदस्य है उनका कार्यकाल कितना होया करे? 5 साल का होया करे और उम्र 25 वर्ष होया करे, मतलब 25 वर्ष उम्र होनी चाहिए। जो लोकसभा के अध्यक्ष हैं वे तो हैं वर्तमान में तो हैं ओम बिड़ला। और पहले लोकसभा के अध्यक्ष कौन थे? जीवी मावलंकर। और पहले उपाध्यक्ष कौन थे? अय्यर जी, सयनम अय्यर, ये थे। और एक लोकसभा तक यो क्वेश्चन पूछा जाया करे जो मनी बिल होया करे उसके बारे में। मनी बिल पर कदे भी ज्वाइंट सीटिंग नहीं होया करे। और जो मनी बिल है वो सबसे पहला किस में आया करे? लोकसभा में आया करे। लोकसभा के पास पावर होया करे। मनी बिल सबसे पहला लोकसभा में आया करे। और यो मनी बिल है या नहीं है यो कौन डिसाइड करेगा? यो स्पीकर करेगा। लोकसभा का अध्यक्ष यानी कि लोकसभा स्पीकर है वो डिसाइड करेगा यो मनी बिल है या नहीं है। जब तक लोकसभा स्पीकर के साइन नहीं होंगे जब तक वो मतलब नहीं माना जाएगा। और जो यो बिल आया करे यो किसकी कौन लेकर आया करे, मतलब किसकी मंजूरी था आया करे? यो राष्ट्रपति की मंजूरी था आया करे। लेकिन यो है या नहीं है यो डिसाइड कौन करेगा? लोकसभा का स्पीकर करेगा। और बहुत बार पेपर में यो क्वेश्चन पूछा जाया करे। जो ज्वाइंट सीटिंग है वह क्यों होया करे? आर्टिकल 108 में होया करे। ज्वाइंट सीटिंग में होया करे अगर मतलब कोई भी अपन बिल है वो ना लोकसभा ने पास कराया ना राज्यसभा ने पास कराया, तो फिर अगर राष्ट्रपति ने मतलब नू लग गया हाँ यो बिल आना चाहिए, तो राष्ट्रपति की क्या करे? ज्वाइंट सीटिंग बिठाया करे, लोकसभा की भी और राज्यसभा की सारे ने इकट्ठे बिठा कर उसका सोल्यूशन करवाया करे। पावर हाउस ऑफ सेल किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को। कोशिका का ग्रह हाउस किसे कहा जाता है? शक्ति ग्रह, माइटोकॉन्ड्रिया को। और माइटोकॉन्ड्रिया में क्यों आया करे? न्यूक्लियस भी पाया जाया करे और डीएनए भी पाया जाया करे। और डीएनए तक क्वेश्चन पूछा जाया करे। जो सबसे पहला तो डीएनए की फुल फॉर्म की है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, या इसकी फुल फॉर्म है। डीएनए 3 जगह होया करे, एक तो माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाया करे, एक क्लोरोप्लास्ट में और एक न्यूक्लियस में। बहुत बार पेपर में पूछा जाया करे डीएनए कहाँ पर पाया जाता है। जो माइटोकॉन्ड्रिया है इसकी खोज किसने करी थी? अल्टमैन ने करी थी। कंट्रोल रूम ऑफ सेल किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को। माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए पाया जाया करे। जो एटीपी मोलिक्यूल्स हैं वे भी कित बनया करें? माइटोकॉन्ड्रिया में बनया करें। एटीपी मोलिक्यूल्स का मतलब क्या करें? एडोनोसिन ट्राइफॉस्फेट, जो हमारी एनर्जी होया करे। एटीपी मोलिक्यूल्स हैं ये एनर्जी होया करे हमारे शरीर की। अगर हम डीएनए की बात करें, जो डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल है वो किसने दिया था? वो दिया था वॉटसन एंड क्रिक ने। और सबसे पहले लैब में किसने बनाया था? वो बनाया था अरविंदर खुराना ने। और इससे खातर अरविंदर खुराना को नोबेल पुरस्कार भी मिला है। जो डीएनए है इसकी फुल फॉर्म होगी डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। इसमें 4 शुगर पाई जाया करें। कौन सी पेपर में पूछी जाया करें? एडानिन, गुआनिन, थाइमिन और साइटिसिन।
पावर हाउस ऑफ सेल तो है कर माइटोकॉन्ड्रिया, और एक सुसाइडल बैग ऑफ सेल भी पूछा जाया करे, आत्मघाती थैला से कोशिका का आत्मघाती थैला वो आया करे लाइसोसोम, और एक प्रोटीन फैक्ट्री पूछी जाया करे, प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ सेल कौन सी आया करे, वो आया करे राइबोसोम। अगर हम आरबीआई की बात करें, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बैंकों का बैंक है। एक बार एचएसएससी ने यो पेपर में नू पूछ रखा था कि मतलब कौन से बैंक में हम पैसे जमा नहीं करवा सकते, तो वो कौन सा है, वो आरबीआई है। आरबीआई में हम पैसे जमा नहीं करवा सकते, यो बैंकों का बैंक है, सबसे ऊपरला बैंक है। इसकी स्थापना कब हुई थी, 1 अप्रैल 1935 को हुई थी, 1934 के एक्ट के द्वारा। 1934 का एक्ट था, उसके द्वारा 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना हुई थी। अगर इसका आरबीआई का राष्ट्रीयकरण पूछा जा तो वो हुआ था 1949 में। हेडक्वार्टर इसका मुंबई में है। और यंग हिल्टन जो कमीशन है उसकी रिकमेंडेशन तय आरबीआई बना था 1926 में। यंग हिल्टन जो बैठा था 1926 में। आर्टिकल 24 इसमें क्या कह रखा है कि 14 वर्ष से कम बच्चों को फैक्ट्री में काम करवाना अपराध है। और आर्टिकल 23 है, उसमें वुमन ट्रैफिक का यूज, मतलब वर्ड यूज पेपर में वुमेन ट्रैफिक लिखा आया करे, उसमें भी क्या है कि ज़बरदस्ती काम नहीं करवाओगे, ज़बरदस्ती काम करवाना एक अपराध है। और पेपर में लिखा आया करे वुमेन ट्रैफिक का आर्टिकल कौन सा होया करे, आर्टिकल 23। और आर्टिकल 24 के आया करे 14 वर्ष से कम बच्चों तक काम करवाना एक अपराध है। आर्टिकल 23 से भी इन दोनों के कहा करे शोषण का अधिकार, और ये क्या है मौलिक अधिकारों में आया करेंगे। अगर हम 1916 के लखनऊ पैक्ट की बात करें तो 1916 के लखनऊ पैक्ट है, उसमें क्या बताया गया था, एक तो इसमें कराया गया था हिंदू मुस्लिम है वे अलग अलग हो रहे थे, उनकी एक करवाया गया था 1916 में। एक जो 1907 में कांग्रेस है, जो कांग्रेस दो भागा में बट गई थी 1907 में सूरत अधिवेशन में, नरम दल और गर्म दल दोया में बट गई थी। तो जो कांग्रेस है उसका भी एकीकरण किस में हुआ था, 1916 के लखनऊ पैक्ट में हुआ था। और 1916 का जो लखनऊ पैक्ट था इसमें कांग्रेस की तरफ अध्यक्षता किसने करी थी, मजूमदार ने करी थी। पेपर में बहुत बार पूछी जाया करे। कांडला पोर्ट है जो कि गुजरात में है, उसका नया नाम क्या रख दिया गया है, दीनदयाल बंदरगाह। कोलकाता पोर्ट है उसका नया नाम क्या रखा है, श्यामा प्रसाद पोर्ट। और मोरमुगांव पोर्ट है वो कित है, बंदरगाह गोवा में। तूतीकोरिन बंदरगाह कित है, तमिलनाडु में। और एक है कोचीन बंदरगाह वा कित है, कोची में। पूछी जाया करें ये जो कांडला बंदरगाह है वा कित है, गुजरात में है, उसका नया नाम क्या रखा है, दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह। और कलकत्ता की भी पूछी जाया करें, श्यामा प्रसाद बंदरगाह रख दिया गया इसका नाम। आगे है रक्त का थक्का जमाने में कौन सा एक है, प्लेटलेट्स। देखिए अभी बताई थी मैंने, रक्त का थक्का जमाने में 4 चीज़ बहुत ज़रूरी है, कैल्शियम, प्रोथ्रोम्बिन, फाइब्रिनोजन और विटामिन के। ये चारों हैं। अपने शरीर पर कोई कट लग जाए फटाफट जब भाई थोड़ी देर में खून रुक जाया करे, वो इससे का कारण होया करे। ये जो चारों हैं ये हमारे शरीर का थक्का जमाने में सहायक है। और शरीर के अंदर खून को जमने से रोकता वो कौन सा होया करे, इपेरिन प्रोटीन। जो इपेरिन है और ये फाइब्रिनोजन है, ये दोनों कित बना करें, ये लीवर में बना करें। अगर हम लीवर की बात करें तो केमिकल फैक्ट्री है वह लीवर होया करे। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, लीवर है। फ्रीक्वेंसी है उसकी यूनिट क्या होया करे, अर्ज होया करे। ईट है उसकी क्या होया करे, जूल। एनर्जी की भी जूल और कार्य की भी जूल होया करे। लाइट की स्पीड कितनी होया करे, 3 गुणा में 10 की शक्ति 8 मीटर पर सेकंड। साउंड की स्पीड कितनी होया करे, 332 मीटर पर सेकंड। ये ज़रूर याद रखियो, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम हरित क्रांति की बात करें तो जो हरित क्रांति खाद्यान्न के लिए आई थी, गेहूँ और चावल, इसमें क्या रहा था, हरित क्रांति में HIV बीज हैं वे लेकर आए थे अपा गेहूँ और चावल के। जो गेहूँ के बीज थे वे लेकर आए थे हम मैक्सिको से, और जो चावल के बीज आए थे वे आए थे फिलीपींस से। और जो हरित क्रांति आई थी वह किस किस खातर, मतलब कित सफल रही थी, पंजाब, हरियाणा और यूपी में। इसमें क्या था कि मतलब बड़ी वाले बीज ले आवांगे, ब्रांड वाले, वे मतलब लगाने की सोची थी। हरित क्रांति खाद्यान्न खातर आई थी, नू जरूर याद रखियो। तीसरी पंचवर्षीय योजना में आई थी 1966-67 में आई थी। और जो ये हरित क्रांति का टर्म है या किसने दिया था, विलियम गॉड ने दिया था। और हरित क्रांति के जनक किसे कहा जाता है, वर्ल्ड में तो कहा जाया करे नॉर्मन बोरले को। और हमारे इंडिया में क्या कहा करें,
हरित क्रांति के जनक MS स्वामीनाथन को। और ईब 2023 में ना नॉर्मन बोरले अवार्ड दिया गया है स्वाति को, जरूर याद रखियो। पेपर में नू भी पूछा जा सकता है कि नॉर्मन बोरलो किस क्षेत्र में, नॉर्मन बोरले अवार्ड है जो किस क्षेत्र में दिया जा कर है, अरीब स्वाति ने मिला है 2023 में। अमर्त्य सेन की बात करा, जो 1998 में नोबेल प्राइज पहला नोबेल प्राइज अर्थशास्त्र में जीतने वाले कौन थे? अमर्त्य सेन थे, जिनने मतलब नोबेल प्राइज मिला था इकोनॉमिक्स में, और पेपर में बहुत बार पूछा जाया करे। 1998 में नोबेल पुरस्कार है ना वे 1901 में शुरू हुए थे, अल्फ्रेड नोबेल के नाम पर 1901 में नोबेल पुरस्कार शुरू हुए थे, और ये 6 क्षेत्रों में दिए जाया करें। और ये 2023 में भी नोबेल पुरस्कार है उनके नाम की घोषणा होली है। 1913 में रविंद्रनाथ टैगोर ने पहला नोबेल पुरस्कार मिला था गीतांजलि के लिए साहित्य में। और एक अर्थशास्त्र का जरूर याद रखियो, अर्थशास्त्र में पहला जो नोबेल प्राइज है उस किसने मिला था? अमर्त्य सेन ने मिला था। पेपर में एक बार HSSC ने यो भी पूछ रखा था प्रश्न कि नीली क्रांति हवा किससे संबंधित है। पेपर में मछली भी दे रखा था और झींगा मछली भी दे रखा था, तो याद रखियो जो नीली क्रांति है वह मछली से संबंधित है, और जो गुलाबी क्रांति है ना वह है झींगा मछली से संबंधित। जो दूध है, दूध खातर जो सफेद क्रांति है वह दूध खातर थी। पीली क्रांति तेल खातर थी। जो ग्रे थी वह फर्टिलाइजर खातर थी। सिल्वर क्रांति थी वह एग खातर थी, और सिल्वर फाइबर है वह कपास खातर है। गोल्डन फाइबर जूट खातर है। और प्रोजेक्ट डॉल्फिन कब आया था? 15 अगस्त 2020 को आया था। और जो हमारा भारत का जलीय पशु कौन सा है? वह है डॉल्फिन, 2008 में घोषित करी थी। भारत में जनसंख्या वृद्धि दर अधिक है क्योंकि मृत्यु की दर गिर गई है। ये क्वेश्चन है SSC में पूछा गया था पहला। अगर हम सेबी की बात करें, सिक्योरिटी एक्सचेंज ऑफ बोर्ड ऑफ इंडिया, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना हुई थी 1988 में। जो मार्केट होया करे, शेयर एंड कैपिटल मार्केट है, उनने सारे रेगुलेट करने का काम किसका होया करे? सेबी का होया करे। एक बार सुना होगा 1992 में अरशद मेहता घोटाला होया था, वो इससे पे होया था। सबसे पहला 1988 में सेबी की स्थापना होगी थी। उसके बाद अरशद मेहता जो घोटाला होया था उसके बाद एक्ट आया था 1992 का, तो यो एक्ट पूछा जाया करे। उसके घोटाला होने के बाद फिर एक्ट आया था, फिर यो मतलब इनू भी पूछे जाया करे कि शेयर और कैपिटल मार्केट है इन्हें रेगुलेट कौन कराया करे? सेबी। दक्षिण अफ्रीका में गांधी को मिलने कौन गया था? कौन गए थे? गोपाल कृष्ण गोखले। और जो गोपाल कृष्ण गोखले थे ये कौन थे? ये गांधी के गुरु थे, गोपाल कृष्ण गोखले। अगर हम बात करें गांधी की, गांधी 9 जनवरी 1915 को अफ्रीका से वापस आए थे। और एक क्वेश्चन गांधी तो यो पूछा जाया करे, गांधी ने अफ्रीका में कौन सा समाचार पत्र लिखा था? और बहुत बार पेपर में पूछा गया है। इंडियन ओपिनियन नाम का अखबार लिखा था गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में। और गांधी की बहुत सारी एक पुस्तक भी है, कौन सी है? सत्य के साथ मेरे प्रयोग, या किसकी है? गांधी की पुस्तक है माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ। इंग्लिश में तो है माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, और हिंदी में आवेगा सत्य के साथ मेरे प्रयोग। और गांधी ने हरिजन सभा है, यंग इंडिया इस पुस्तक है, नवजीवन, ये सब किसकी थी? गांधी की थी। और गांधी 9 जनवरी 1915 को अफ्रीका तक वापस आया था, इसलिए 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस भी मनाया जाया करे। और गांधी ने 1920 में असहयोग आंदोलन शुरू कराया था 1920 में, लेकिन 5 फरवरी 1922 को जो यो असहयोग आंदोलन था गांधी ने वापस ले लिया था चोरी चोरा घटना के कारण। यह घटना की थी जो गोरखपुर है वहाँ पर पुलिस स्टेशन में जिंदा पुलिसकर्मियों में आग लगा दी थी, जनता बहुत भड़क रही थी। और गांधी जी अहिंसा के पुजारी हैं, इसलिए गांधी जी ने सोची यहाँ पर तो हिंसा फैल गई, मतलब गांधी ने कहा कि हिंसा का कोई वो नहीं है, अहिंसा का पुजारी था, इसलिए गांधी ने यो असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। अगर उस टाइम पे असहयोग आंदोलन वापस नहीं लिया जाने तो अपना देश पहला ही आज़ाद हो ले 1947 तक, क्योंकि जनता बहुत भड़क रही थी, जिंदा पुलिसकर्मी जला दिए थे असहयोग आंदोलन के टाइम पे। और एक गोपाल कृष्ण तक यो क्वेश्चन पूछा जाया करे कि सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी है, इसकी स्थापना किसने करी थी? गोपाल कृष्ण गोखले ने। अगर हम बाल गंगाधर तिलक की बात करें तो 1 अगस्त 1920 को
बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हो गई थी। जो 1 अगस्त भारत छोड़ो आंदोलन है ना, वो 1 अगस्त न शुरू हुआ था, लेकिन आईएनसी की तरफ से मंजूरी कब मिली थी, यानी कि जो कांग्रेस है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है जो, उसकी तरफ से 8 अगस्त ने मंजूरी मिली थी, 8-9 अगस्त। तो पेपर में 8 तारीख आया करे भारत छोड़ो आंदोलन की। और जो बाल गंगाधर तिलक है, इसने 2 पत्र लिखे थे, 2 पत्रिका थी इसकी, एक तो थी मराठा और एक थी केसरी। और दोनों की भाषा मतलब लैंग्वेज पूछी जाया करे। जो मराठा थी ना, वह तो इसने इंग्लिश लैंग्वेज में लिख रखी थी, और जो केसरी थी वह थी मराठी लैंग्वेज में। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और सब ने ऑल दी बेस्ट पेपर खातर बढ़िया पेपर करकाना है। एक आधा हरियाणा जीकन में 2-3 क्वेश्चन तो जरूरी से आया करें, जो किसी ने भी नहीं आंदे पाया करें। तो ज़्यादा पैनिक नहीं होना है देख के, कदे नू सोच लो पेपर में देखते ही तो मना आंदा नहीं या दिमाग में नहीं लाइयो, सबका बढ़िया पेपर होगा। और जमा फिल्टर पाड़ कानी है पेपर में।